अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 9 की केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन। वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, एक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फोर्थ हमारे पास जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यही होती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। सो दोज कंपाउंड which composed of only carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है इन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। तो एलिमेंट का जो हम एटॉमिक मास एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ग्राम फार्मूला मास कहलाता है, या मोल कहलाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूलर मास हो तो फिर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस करते हैं। अगर ये हमारे पास फार्मूला मास हो तो फिर हम ग्राम फार्मूला मास में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेट बाय द फिजिकल मीन्स। मतलब इन चारों में से हम किसको जो है ना फिजिकल तरीके से अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, मिक्सचर। क्योंकि मिक्सचर में जो एलिमेंट्स होते हैं या आप कंपाउंड कह लें, वो एक दूसरे के साथ मिल तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिजिकली मिलते हैं, मतलब केमिकली बॉन्ड नहीं बनाते। तो मिक्सचर के अंदर जैसे हमारे पास सी वाटर है या हमारे पास जो एयर है, सी वाटर को हम अलग कर सकते हैं, मतलब उससे हम अगर पानी एवापोरेट कर लेंगे तो उससे जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, एलिमेंट को हम अलग नहीं कर सकते। एलिमेंट तो वो मैटर होता है जो सिमिलर एटम से बना होता है। ठीक है, कंपाउंड में तो आपको पता है कि एलिमेंट जो है ना केमिकली बॉन्डेड होते हैं, बॉन्ड बना चुके हैं, तो कंपाउंड को भी हम फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। सब्सटेंस भी प्योर, हमारे पास सब्सटेंस कोई भी कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास एलिमेंट भी हो सकता है। तो सब्सटेंस तो प्योर ही होते हैं, तो सब्सटेंस को भी हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मिक्सचर, ऑप्शन ए। फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज है द मोलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास मोलर मास क्या कहलाता है। तो मोलर मास को निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और जो स्टार्टिंग के जो कुछ एलिमेंट है प्रोजेक्ट टेबल के, उनके आपको ना एटॉमिक मासेस याद करना पड़ेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, और चार हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1। तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आएगा 2। फिर हमारे पास सल्फर है, उसका एटॉमिक मास होता है 32, और 32 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 34 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास हमारे पास होता है 16। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, और अगर 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना चार ऑक्सीजन का जो मास आएगा 64 आएगा। 64 प्लस 34 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 98। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है, यूनिट को भी आप लोगों ने गौर से देखना है। तो हमारे पास 98 तो आएगा, लेकिन 98 ग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला मोलर मास जो है ना उसका जो यूनिट है वो हमारे पास ग्राम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन सी, 98 ग्राम। पांचवा हमारे पास एमसीक्यूज है द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम होते हैं। तो मोनो का मतलब होता है, पहला ऑप्शन हमारे पास है मोनो, मोनो का मतलब होता है 1।
पॉली का मतलब होता है मेनी, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और डाई का मतलब होता है टू। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल आपने चैप्टर 1 में आपने स्टडी भी किया होगा, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ठीक है, और इस तरह ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी। 6 हमारे पास एमसीक्यूज है, अ फार्मूला दैट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर, ठीक है, एंड टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो हमारे पास वो कौन सा जो है ना फार्मूला होता है जो हमें एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट हमें एलिमेंट भी बता दें और हमें जो है ना एटम्स भी बता दें, तो वो हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो 7 एमसीक्यूज हमारे पास है। इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय, 4 ऑप्शन है, इब्न सीना, अल राजी, अल बेरोनी और जाबिर बिन हयान। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, अल राजी। इथाइल अल्कोहल को अल राजी ने प्रिपेयर किया था फर्स्ट टाइम, और वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इनमें हमारे पास जो है ना, इनमें से कौन सा जो है ना होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो बाकी आप देख रहे हैं कि जो वाटर है और अमोनिया, मतलब वाटर जो सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन हमारे पास अमोनिया है, और डी ऑप्शन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों में आपको डिफरेंट एटम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एटम, और जो ऑप्शन ए है इसमें आपको हाइड्रोजन के 2 एटम नज़र आ रहे हैं, मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। तो होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो एटम है वो सेम है, होमो है। बाकी अमोनिया जो बी ऑप्शन है NH3, जो सी ऑप्शन है वाटर, और जो डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंट एटम नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। 9th हमारे पास द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O2 होता है। तो इसका जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो बी ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए अगर देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और सी तो ऑप्शन ही नहीं बन सकता है, क्योंकि सी में तो आपको पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में तो हाइड्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। तो सी में तो ऑक्सीजन पहले आया है, हाइड्रोजन बाद में आया है। और डी तो डी में भी यही है कि ऑक्सीजन पहले है और हाइड्रोजन बाद में, और ये तो मॉलिक्यूलर ही फार्मूला है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर था ऑप्शन बी। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, क्या पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म इस टर्म इज। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, रेडिकल, मिक्सचर, कंपाउंड। तो हमें पता है कि जो सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन ये है कि पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म इस टर्म इज सब्सटेंस। तो लास्ट हमारे पास जो है ना एमसीक्यूज है वो डी एमसीक्यूज है। ठीक है, ऑप्शन डी है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, और इसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।